शिवांग विजय जी डुमरांव राजघराने से हैं, युवराज हैं और इस बार मैदान में। इस बार प्रशांत किशोर ने आपको अपनाया या आपने उनको अपनाया? डर सबको हो गया है। अच्छा, अब की बार परिवर्तन हम लोगों को दिख रहा है। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। आपसे भड़कते नहीं है लोग कि भैया ये तो राजा परिवार के हैं और डुमरांव नरेश एक बड़ा नाम रहा है, ऐसे लोग भड़कते नहीं कि भैया ये तो राजा महाराजा कहाँ हमसे मिलेंगे और कैसे इनसे हम बात करेंगे, कैसे इनके साथ फरियाद करेंगे? अब तक तो राजा थे, अब तो हम लोग कॉमन मैन हैं। राजा तो एक टाइटल रह गया है, वो तो अब इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। हम लोग ना करते हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है हमारे परिवार पे कि आज हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में भी बाहुबली हैं क्या कुछ लड़ने वाले? होंगे बाहुबली, लेकिन हमारे आगे कोई नहीं है। अच्छा, आप सबसे बड़े बाहुबली हैं? हम बाहुबली नहीं है, हमारे पास जनता का आशीर्वाद है। डिप्टी सीएम है, 7 हत्याओं के आरोपी, वो अभी अपने समाज के ही लोगों को मारा है। अब हत्यारा बोला है उन्होंने, तो हत्यारा जरूर उन्होंने अपने तथ्य के साथ बोला है। कहीं 100 करोड़ सम्राट चौधरी को ना देना पड़ जाए। दादाजी सांसद थे 2 बार, आजादी मिली उसके बाद प्रथम सांसद, 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। और शिवांग विजय जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी में परिवार रहा। बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा, नहीं मिला तो पिछली बार निर्दल लड़े। इस बार जन सुराज का दामन थामा है प्रशांत किशोर का। हम बिहार में हैं और बिहार के बक्सर जनपद का डुमरांव विधानसभा क्षेत्र। शिवांग विजय जी डुमरांव राजघराने से हैं, युवराज हैं और इस बार मैदान में हैं। फोन किया, मिल गए। इस समय पुराने भोजपुर में टहल रहे थे और आज मैं इनके साथ बात। शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछली बार तो आप ऐसे ही लड़ गए, नहीं मिला टिकट। जी बिल्कुल। भिड़ गए और भिड़ करके आपने एहसास कराया। जी, इस बार प्रशांत किशोर ने आपको अपनाया या आपने उनको अपनाया? बिल्कुल, दोनों ने अपनाया। पिछले बार की जो मेहनत हुई, हाँ, उसी के आधार पे हम आज यहाँ पहुँचे हैं और प्रशांत जी ने हमारा मेहनत को देखा, हाँ, और हमको मौका दिया इस बार विधानसभा के प्रत्याशी जनसुराज द्वारा बनने को। तो क्या लग रहा है, जैसे जो आपकी विधानसभा है, पिछली बार आप लड़े थे, निर्दल भी लोगों ने आपका साथ दिया था, तो इस बार जनसुराज के प्रत्याशी आप हैं और जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ा रहा है। आपके नेता सबको चाप रहे हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल को चापे कि जब गीदड़ की मौत आती है तो अब भागता है शहर की तरफ, और वह व्यक्ति फिर पलट करके आया नहीं। दिलीप जायसवाल जी हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को, उनकी भी ऐसी की तैसी किया, वह भी पलट करके नहीं आए। स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनको भी, उनके ऊपर भी 25 लाख का वो आरोप लगाया, यह हुआ वह भी पलट करके नहीं आए। आपके नेता में ऐसा है क्या कि कोई भीड़ नहीं रहा है? हमारे नेता को सच बोलने की आदत है। अच्छा, और भ्रष्टाचारियों को पब्लिसाइज करने का ज़रूरत है बिहार में। जब तक प्रशांत जी का जो सोच है, जो हम लोग लेके चल रहे हैं बिहार बदलाव के लिए, ये फैक्ट्स लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। जो भ्रष्टाचारी हैं उनको एक्सपोज करना भी ज़रूरी है। यही हमारे सूत्रधार प्रशांत जी के रहता है कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो और भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश किया जाए। वोट कहाँ से आएगा? जैसे हमको, जो बिहार में हमने घूम करके देखा, जैसे आरजेडी जो है उसके मत हैं वह टस से मस बहुत नहीं हो रहे हैं, बहुत हिलाने पर झोरने पर इधर उधर हो रहे हैं। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं बाहर रह रहे हैं, चूँकि आपके नेता ने यह कहा है कि हम पलायन को रोकेंगे। जो लोग भी बाहर हैं उनको हम यहाँ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, किसी न किसी रूप में लोग बाहर हैं वो आ जाएंगे। तो उनके मन में तो परिवर्तन आ रहा है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं आरजेडी के मत में बहुत सेंध, जैसे सेंध कैसे लगा रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी में, सेंध कैसे लगाएंगे आप? जो स्थानीय लोग हैं, हाँ, ये लोग भी प्रशांत जी के विचारधारा से सहमत हैं। हाँ, चाहे कोई और भी पार्टी हो, चाहे राजद हो या यहाँ डुमराव तो माले लड़ता है, माले हो या फिर जेडीयू हो, भाजपा भी, जेडीयू भाजपा अलायंस में है। डर सबको हो गया है। अच्छा, अब की बार परिवर्तन हम लोगों को दिख रहा है। हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं और आप किसी से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब की बार बदलाव मांग रहा है डुमराव। और रही बात पलायन, जो प्रशांत जी ने कहा है, रोजगार जब तक आएगा नहीं बिहार में, पलायन होता रहेगा। सबसे पहले प्रशांत जी को और हम लोग को यही
मुख्य हम लोगों का वो है प्लान कि पहले रोजगार का व्यवस्था बिहार में किया जाएगा। जब बिहार में रोजगार होगी तब पलायन भी रुक जाएगी। अब बिहार में रोजगार कैसे होगा? जो चीनी मिलें थी सब खत्म हो गई, कटर से काट काट करके मैं छपरा में कई जगह हमने हथुआ में आपके यहाँ भी चीनी मिली, वो अभी बंद है। हम लोग तो प्रशांत जी के पास क्या ऐसा जादू मंत्र है कि खट से जादू की छड़ी घुमाएंगे और सारी मिलें चालू हो जाएंगी, सारे जो हजारों इस तरह के कारखाने बंद हैं सब चालू हो जाएंगे? कैसे क्या करेंगे? कौन सा छू मंत्र मारेंगे? कारखाने नए चालू होंगे, जो पुराने बंद हो गए हैं, जो उजागर कर सकते हैं उनकी ज़रूर उजागर करा जाएगा। और रही बात जो पलायन जो चालू हुआ, हम अपने बिहार की बात ना करके हम अपने क्षेत्र की ही बात करें, क्योंकि हमारा क्षेत्र भी बिहार का है। और उस दौरान जो बिहार ने फेस किया है, डुमराव भी उसी चीज़ से भुगत रहा है, अभी तक भुगत रहा था, अभी भी भुगत रहा है। हम डुमराव आगे भी भुगतेगा? प्रशांत जी आएंगे तो नहीं भुगतेगा, बदलाव होगा। अच्छा, और नहीं तो नहीं आएंगे तो भुगतेगा? बिल्कुल। और ये बिहार के लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि बिहार बदलने का सुनहरा मौका है। और प्रशांत जी के जो विचारधारा है, जो बिहार को जो उनका जो रोड मैप बना है, जो प्लानिंग बनी है, जो 5 पॉइंट्स हैं उनके, वो कृषि से लेके उद्योग तक एकदम बिहार के लिए फिट बैठता है। और भविष्य के बिहार को पेंशन से लेकर के रोजगार तक, आरजेडी को भी ललकारा बहुत इन्होंने, आरजेडी भी आ नहीं रहा है। और एक डिप्टी सीएम है, 7 हत्याओं के आरोपी, वो अभी अपने समाज के ही लोगों को मारा है, सब बता करके वो पता नहीं 7 पास हैं 8 फेल हैं, कि 8 पास हैं 9 फेल हैं, कि 9 पास हैं 10 फेल हैं। वह बता भी नहीं पाते हैं कि उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है। नाम है वो मुरेठा वाले सम्राट चौधरी। अच्छा, नाम ले लेंगे आप? जी, कोई डर नहीं है। अच्छा। और रही बात, अब तो पार्टी ने उनको उनके सीट से ही भेज के कहीं और भेज दिया है चुनाव लड़ने के लिए। कहीं ना कहीं पार्टी को डर है ना, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई है, अपने चुनाव नहीं जीतेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया सम्राट चौधरी पर, सम्राट चौधरी ने कोर्ट में मुकदमा किया मानहानि का, वो अभी 125 करोड़ का। तो आपके नेता तो राय दे देते हैं तो करोड़ों करोड़ मिल जाता है, अगर मुकदमा हार जाएंगे तो 2-4 जगह राय दे देंगे और करोड़ों रुपए जुट जाएगा। यहाँ मुकदमा हारने की ही बात नहीं है, उन्होंने भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया है। और अब हत्यारा बोला है उन्होंने, तो हत्यारा ज़रूर उन्होंने अपने तथ्य के साथ बोला है, वरना कोई ऐसा खुले मैदान पे चुनौती नहीं देगा। जब तक तथ्य नहीं है तब तक कोई वो ही नहीं है। और जब तक प्रशांत जी के पास तथ्य है तभी वो उन्होंने ओपनली बोला है। और ज़रूर बात है कि कोर्ट प्रशांत जी के साथ ही देगा, और कहीं 100 करोड़ सम्राट चौधरी को ना देना पड़ जाए। सम्राट चौधरी को ही देना पड़ सकता है, क्योंकि जो आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने वह सोच समझ करके लगाया है, ऐसा कहना है शिवांग विजय जी का, जो युवराज हैं। अच्छा, इस आपसे भड़कते नहीं है लोग कि भैया ये तो राजा परिवार के हैं, और डुमराव नरेश एक बड़ा नाम रहा है, यह स्टेट रहा है, कई जगह आपके अन्य प्रदेशों में भी आप लोगों का है, सब प्रतिष्ठान है। तो ऐसे लोग भड़कते नहीं कि भैया ये तो राजा महाराजा कहाँ हमसे मिलेंगे, और कैसे इनसे हम बात करेंगे, कैसे इनके साथ फरियाद करेंगे। सर, अब तो राजा महाराजा नहीं है, 1947 में आज़ादी मिल गई थी। और डुमराव राज सिंस आपको पता है ज़मींदारी स्टेट था, तो 1952 तक डुमराव राज थी। तब तक तो राजा थे, अब तो हम लोग कॉमन मैन हैं। राजा तो एक टाइटल रह गया है, वो तो अब इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, हम लोग ना करते हैं। वो जनता का प्यार है जो हम लोगों का आज तक राजा महाराजा बोलता है। ये चीज़ जनता से कभी छूटेगा ही नहीं। और जो डर है समाज में, ये बिल्कुल नहीं है। लोग पहले ज़रूर घबराते होंगे, लेकिन अब आप देख रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो ये कहीं ना कहीं लोगों का प्यार है और आशीर्वाद है हमारे परिवार पे कि आज हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये लगता होगा लोगों को कि चलो यार, जो राजा था वो हमारे घर आया है, उस परिवार का सदस्य, तो लोग देख करके और भी खुश होते होंगे। खुश तो होते हैं, आशीर्वाद बहुत मिलता है कि अब वो परिस्थिति रही नहीं, और बिहार को बदलने के लिए लोग हमें ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ से बाकी जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे त्रस्त हो चुके हैं। बिहार को लोकल पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, लोकल प्रत्याशी की ज़रूरत है, ना कि बाहरी, ना कि बाहुबली, और ना जिसकी विचारधारा जो बिहार को और डुमराव के तरफ गलत मैसेज देता है। आपके क्षेत्र में भी बाहुबली हैं क्या कुछ लड़ने वाले?
होंगे बाहुबली, लेकिन हमारे आगे कोई नहीं है। अच्छा, आप सबसे बड़े बाहुबली हैं। हम बाहुबली नहीं है, हमारे पास जनता का आशीर्वाद है। अच्छा, जनता बली हैं आप। जनता बली हैं, और हमारे परिवार जनता का राजे रहे हैं शुरू से ही। और रही बात, आप देख रहे हैं कोई 4 स्कॉर्पियो लेके चल रहा है, फॉर्च्यूनर लेके चल रहा है, कोई 50 फॉर्च्यूनर लेके चल रहा है, हथियार लेके चल रहा है। हम सिंगल घूमते हैं। और अरे आपके पास अब बग्गी योगी है कि नहीं? बग्गी और वह जो रथ होता था राजमहल का। हमारी बगी जो थी वो हमारे बाबा द्वारा बिहार सरकार को डोनेट कर दिया गया है। अच्छा। और जब गवर्नर चलते हैं, जो प्रेसिडेंशियल बगी होता है वो डुमराव राज का ही बगी है। अच्छा जी, मतलब अभी जो गवर्नर चलते हैं कभी, तो वह बग्गी आपका ही है? डुमराव राज का दिया हुआ बगी। अच्छा, अब है नहीं कोई? हमारे यहाँ नहीं है, सब बिहार सरकार के पास है। दे दिया आप लोगों ने? दे ही दिया सर। क्या या ले लिया सरकार ने? लिया तो नहीं, हाँ। लिया तो बहुत कुछ। अच्छा। और हमारे बाबा ने दिया भी बहुत कुछ, जनता के लिए, जनता को बहुत दिया। हाँ, सुना है बड़े शिक्षण संस्थान और यह सब भी आप लोग बहुत बनवाए हैं। बहुत कुछ। बनवाए हैं, वो सब चीज़ सरकारीकरण भी हो चुका है, तो पर्सनल तो कुछ है ही नहीं, जो चीज़ है जनता का है। लेकिन यह जानते हैं लोग कि डुमराव नरेश ने ही दिया है यह। बिल्कुल। और जमीन ये उपलब्धि हमारे परिवार द्वारा जो जनता के लिए हुई है, ये उपलब्धि गिनाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो लोग जानबूझकर ही भड़काने का प्रयास करते हैं, लेकिन उपलब्धि जो डुमराव में है किसी से छुपी नहीं है, बिहार भर में छुपी नहीं है, भारतवर्ष में छुपी नहीं है। डुमराव स्टेट का यह, अब राजकुमार तो नहीं कहा जा सकता, लोगों के बीच जा रहे हैं। प्रशांत किशोर यानी जनसुराज ने इस युवा पर अपना विश्वास जताया है। कितने खरे होंगे शिवांग विजय तो समय बताएगा। फिलहाल आज हमने इनसे बातचीत किया। अब आप पक्के नेता हो गए हैं, कहीं लटपटा नहीं रहे हैं। आपका आशीर्वाद सर, ये जनता का प्यार है कि हमको इस ये ज़मीनी स्थल में आना अच्छा, पड़ा। आप जैसे झुकते हैं लोगों के, जैसे दीनहीन ऐसे लोग बहुत से, तो आपको क्या लगता है कि जैसे किस तरह से लोग खुश होते हैं, या फिर कहते हैं कि अरे भैया ये तो आ गए हैं, आज वोट आया है, तो क्या लगता है? जैसे सर, जो हमारा स्वभाव है जनता को झुककर प्रणाम करने का, नाम है शुरू से ही है। शुरू से ही है। और परिवार में सिर्फ हमारा नहीं, हमारे पिताजी का भी था। और ये कोई झुकाव ज़बरदस्ती का नहीं है, ये जनता का आदर है जो परिवार को आज तक सदियों से मिलता रहा है। और इसके हम डुमराव की जनता से बड़े ऋणी हैं कि हमारे परिवार को आज तक महाराजा का टाइटल दिया जाता है, बोला जाता है, सम्मान से बोला जाता है। और ये कहीं ना कहीं डुमराव की जनता हमारे तरफ प्यार दिखाता है, और हमेशा डुमराव की जनता को आशीर्वाद मिला है हमारे परिवार को सदियों से। तो हम इस चीज़ के लिए बड़े ऋणी हैं डुमराव की जनता से। हम राजा नहीं हैं, हम समाज सेवी हैं, जन सेवक हैं, और असली राजा तो लोकतंत्र में जनता है। शिवांग विजय का कुछ इन्हीं संदर्भों में कहना है। तो यह रहे डुमराव विधानसभा, जहां से यह जनसुराज के प्रत्याशी हैं। हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर।